हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। यहाँ हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। आज है हमारा क्या है, आज है 22 मार्च। आज हम 22 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम 22 मार्च को देखें तो आज क्या स्पेशल है, अगर आप जानते हो तो नहीं जानते तो हम आज उसे एक बार देख लेते हैं। आज है 22 मार्च, आज है हमारा बिहार दिवस। आज हमारा बिहार दिवस है। और ये जो बिहार दिवस है, यह क्यों मनाया जाता है? तो बिहार दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यानी 22 मार्च 1912 को हमारा जो बिहार है, यह ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बिहार को बंगाल प्रोविंस से अलग किया गया था। और उस वक्त 22 मार्च 1912 को अभी का बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीन मिलके एक स्टेट फॉर्म किया गया था 22 मार्च 1912 को। और यह जो उड़ीसा है, यह बिहार से कब अलग हुआ? तो यह 1936 में बिहार से अलग हुआ। और झारखंड आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। बाकी की और डिटेल्स हम देखेंगे लेकिन सेशन के एंड में, तो इसलिए सेशन के एंड तक बने रहिए। हम इसे कुछ और भी फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बिहार से रिलेटेड देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय निक्सी एंड द मेती? ऑप्शन 1 अर्नेट, ऑप्शन 2 भारत नेट, ऑप्शन 3 भाषा नेट एंड ऑप्शन 4 नेविगेट भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी भाषा नेट। इसे लॉन्च किया गया था निक्सी यानी निक्सी एंड मेती के द्वारा। तो यहाँ पे निक्सी का मतलब हो जाता है आपका नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और मेती तो आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों के द्वारा भाषा नेट को लॉन्च किया गया था। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के अवसर पर लॉन्च किया गया था, जो कल था यानी 21 मार्च को था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। इसी दिन भाषा नेट को लॉन्च किया गया था। इस इवेंट का थीम क्या था? तो इस इवेंट का थीम था इम्पीचस टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो आप इस थीम को याद रखेंगे, ये इस इवेंट का थीम था। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम आपको और याद रखना है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, क्योंकि इसका भी इस इवेंट में भागीदारी थी, इसलिए ये नाम याद रखना है। और अगर हम इवेंट की बात करें तो इस इवेंट के डिस्कशंस और वर्कशॉप्स में किसने पार्टिसिपेट किया था? भासिनी, ओएनडीसी, माइक्रोसॉफ्ट, फिक्की, ये सभी ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया के द्वारा हर साल 21 मार्च को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे बनाया जाता है। तो यह जो इस बार का जो यह इवेंट है, इसने मार्ग प्रशस्त किया है ग्लोबल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे के लिए। और यह जो इवेंट है ग्लोबल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, ये आपका सर्बिया में ये इवेंट होगा। और ये कब होगा? तो ये 28 मार्च 2024 को यह इवेंट होगा आपका ग्लोबल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे क्या है। व्हाट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे? तो यह है एन इवेंट प्रमोटिंग इंक्लूसिव मल्टीलिंगुअल इंटरनेट एक्सेसिबल टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। और यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक किया जा सके और अनलॉक ऑफ फुल पोटेंशियल फॉर ऑल कम्युनिटीज, इसलिए इसे मनाया जाता है। और यह सभी लैंग्वेज में ऑनलाइन सर्विसेज एंड वर्क को इंश्योर करता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी आफ्टर द वॉल्केनिक eruption? ऑप्शन 1 आइसलैंड, ऑप्शन 2 इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 इक्वाडोर एंड ऑप्शन 4 इथोपिया। इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है वॉल्केनिक eruption के साथ।
ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, अगर हम बात करें तो दिसंबर 2023 के बाद से अब तक वहां पे 4 वॉल्केनिक इरप्शंस हो चुके हैं, जिसमें अभी का जो रिसेंट वॉल्केनिक इरप्शंस है यह मोस्ट पावरफुल था, इसलिए वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा चुका है। और वॉल्केनिक इरप्शन यानी इसका हिंदी होता है ज्वालामुखी विस्फोट। अगर हम अब आइसलैंड को मैप में देखें तो ये रहा आपका आइसलैंड, ये इधर नॉर्वे है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, इधर कनाडा है। ये रहा आपका आइसलैंड। और ये जो आइसलैंड है तो इसमें कहाँ पे आपका हुआ था वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये रहा आपका आइसलैंड, इसका देख सकते हैं। इसके ये रेकजेंस पेनिनसुला, ये रहा आपका यहाँ पे रेकजेंस पेनिनसुला, ये यहाँ पे ये है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहीं पे आपका हुआ था ये इरप्शन। और यहाँ पे ये जो एक ग्रिंदाविक है सिटी, इसी के कोस्टल रीजन्स के आसपास ये हुआ था। और यहीं पे एक ब्लू लगून नाम का वर्ल्ड फेमस स्पा भी है, जिसे अभी बंद रखा गया है वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमेली देवी जैन अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? ऑप्शन 1 जर्नलिज्म, ऑप्शन 2 स्पोर्ट्स, ऑप्शन 3 लिटरेचर, ऑप्शन 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म। चमेली देवी जैन अवार्ड जर्नलिज्म में दिया जाता है और इस साल का यानी 2024 में 2 पर्सन्स को ज्वाइंटली दिया गया है। और ये 2 पर्सन्स कौन है? ये हैं जर्नलिस्ट ग्रीष्मा कुठार एंड रितिका चोपड़ा। इन दोनों को इस बार का चमेली देवी जैन अवार्ड ज्वाइंटली दिया गया है। और यह जो अवार्ड है ये कब स्टार्ट किया गया था? तो यह 1980 में स्टार्ट किया गया था इस अवार्ड को। और ये फ्रीडम फाइटर है हमारी चमेली देवी जैन, उनके सम्मान में आयोजित किया गया था। और फर्स्ट अवार्ड 1982 में दिया गया था, जो अब हर साल दिया जाता है सोशल डेवलपमेंट, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इन सारे फील्ड्स में जो अच्छे इम्पैक्टफुल जर्नलिज्म करने के लिए हर साल यह अवार्ड दिया जाता है। और ये है हमारी चमेली देवी जैन, इनसे रिलेटेड मुझे एक आर्टिकल मिला था, इन्हीं के सम्मान में ये हर साल चमेली देवी जैन अवार्ड दिया जाता है। इनका ये आर्टिकल था, हाँ मैं जेल जा रही हूँ। ये फ्रीडम फाइटर थी और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये कई बार जेल गई थी, तो इनके बारे में ये आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे? ऑप्शन 1 20 मार्च, ऑप्शन 2 20 अप्रैल, ऑप्शन 3 22 मार्च एंड ऑप्शन 4 29 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। यानी 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, यानी आज ही है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, इसका इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का इसका थीम है वाटर फॉर पीस। ये रहा आपका वाटर फॉर पीस, ये इस बार का वर्ल्ड वाटर डे का थीम है। और इसे कब स्टार्ट किया गया था? तो इसे 1993 में स्टार्ट किया गया था यूएन के द्वारा। और अगर हम बात करें तो जैसा आपको सामने दिख रहा है, ये है 17 एसडीजी गोल्स, ये दिख रहे हैं आपको। तो ये जो वर्ल्ड वाटर डे है ये किसे प्रमोट करता है? तो ये हमारे 6th एसडीजी गोल्स को सपोर्ट करता है। 6th गोल क्या है? वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। तो इससे वर्ल्ड वाटर डे सपोर्ट करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार दिवस वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन ऑप्शन 1 1992, ऑप्शन 2 1912, ऑप्शन 3 2000 एंड ऑप्शन 4 2010 एंड ऑप्शन 5 नन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 2010। यह जो बिहार दिवस है यह 2010 से सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस बार यानी 2024 में हमारा जो बिहार दिवस है वह 112वें साल को सेलिब्रेट कर रहा है। और अगर हम इन शॉर्ट में अब बिहार के बारे में जान लें, मैंने शुरू में आपको बिहार के बारे में थोड़े फैक्ट्स बताए, अब अभी एक बार फिर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो फाउंडेशन डे तो क्लियर है आपका 22 मार्च 1912।
ये आपका क्लियर है। और इसका जो कैपिटल है वो भी आप जानते हैं, ये पटना है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 38, जिसमें न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि न्यूएस्ट फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारे बिहार का। और अगर हम डिविजन्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 9 है। और वो कौन कौन से हैं? तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स में अगर हम देखें तो हमारा तिरहुत है, पटना है, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर एंड मगध। ये हमारे टोटल 9 डिविजन्स हैं। इसमें आपका पटना का तो हेडक्वार्टर पटना ही है, लेकिन अगर तिरहुत की बात करें तो तिरहुत का हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर, ठीक है। और अगर सारण की बात करें तो सारण का हेडक्वार्टर है छपरा, और दरभंगा का तो दरभंगा ही है। कोसी का फिर हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा सहरसा, और पूर्णिया का फिर पूर्णिया ही है, और भागलपुर का भी भागलपुर है, मुंगेर का भी मुंगेर है, और मगध का जो है मगध का हेडक्वार्टर फिर गया हो जाएगा। ये 4 डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे आपको बता दिया। बाकी के हेडक्वार्टर सेम है, तो इसे आप याद रखेंगे। कितने डिविजन्स हैं? 9। यहाँ पे आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक चीज बताएंगे कि मैंने आपको 9 डिविजन्स बताए, इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या वो मुंगेर है, या फिर भागलपुर है, या फिर तिरहुत डिवीजन है? स्मॉलेस्ट डिवीजन का नाम आप मुझे जरूर बताएंगे। अब हम कुछ और चीजों को देख लेते हैं। ये रहा आपका बिहार। यहाँ पे देख जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, वह इंडिया में जो हमारा बिहार है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची है। और इसमें कौन सा जगह? तो आप जानते हैं यह मुजफ्फरपुर है, जो लीची के लिए फेमस है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया बिहार। और ये मधुबनी आर्ट है। ये जो 2 गांव है, जितवारपुर एंड रांती, ये दोनों गांव मधुबनी आर्ट के लिए फेमस हैं। और नेक्स्ट है ये मखाना। तो अगर हम मखाना प्रोडक्शन में बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मखाना का। और इंडिया में जो हमारा बिहार है वह टोटल इंडिया के प्रोडक्शन का 85% कंट्रीब्यूट करता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मखाना का है इंडिया, और इंडिया में भी बिहार जो है सबसे ज्यादा 85% कंट्रीब्यूट करता है। आप मुझे बिहार के उन इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताएंगे जो मखाना से एसोसिएटेड हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और ये आप जानते हैं नालंदा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एंड वैशाली हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है। अब अगर हम जीआई टैग में कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग देख लें तो टोटल 6 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स मिल चुका है हमारे बिहार से। और वो कौन से हैं? ये जर्दालू आम, मरचा धान, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान एंड मिथिला मखाना। ये टोटल 6 जीआई टैग्स है। और ये टोटल नहीं है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। यहाँ पे टोटल जीआई टैग्स कितने हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे बिहार से टोटल जीआई टैग्स कितने हैं। इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।